सर पीटीए की सर हो गई है बात टेलको से। अब ये 3 लोगों के बीच में सारा मुआहदा चल रहा था। एफबीआर, पीटीए और टेलकोज की मीटिंग हुई है। पीटीए और टेलकोज मान गए हैं, सिमें ब्लॉक होने लगी सर होने लगी। वाह सर ये इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 सेक्शन 114B के तहत इनकम टैक्स ऑर्डर 2001 है, उसके अंदर एक सेक्शन है जो इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो ये कानूनी रास्ते से एफबीआर गए इनके पास कि हम आपको कह सकते हैं कि इनको बैन करें। सर ये इतनी बुरी खबर है हाँ। कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखें बात ये है कि आपके टेलकोज के कस्टमर्स लूज़ होने लगे हैं। अच्छा, आपके जितने इंटरनेशनल टेलकोज थे उनमें से 2 तो शायद पहले ही वापस जा चुके हैं। अब जो रह गए हैं उनमें से 1 सरकारी या नीम सरकारी है और 2 बाहर के हैं। अगर उनके नंबर्स नीचे गए तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब एफबीआर का अगर कोई नादहंदा है तो एफबीआर उसको जाके गिरफ्तार कर ले। वो ये काम टेलकोज के थ्रू क्यों करवा रही है? ये है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये कोई इतनी इफेक्टिव बात शायद ना हो सके। उसकी वजह ये है कि एक आईडी कार्ड पे 5 सिमें तो निकल सकती हैं। सो अगर मेरे घर पे कोई 3 लोग नहीं भी फाइलर तो मैं उनको अपने नाम पे सिमें निकलवा के दे सकता हूँ। अच्छा, जो इसका सबसे बड़ा मसला है ना, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको पता है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत से क्राइम्स पकड़े जाते हैं जियो फेंसिंग की वजह से, टैगिंग की वजह से। सो होता ये है कि एक शख्स ने जुर्म किया या एक शख्स एब्डक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसका मोबाइल नेटवर्क आपने देखा कि वो आखिरी दफ़ा जब बंद हुआ है तो वो किस जगह पे है, वहाँ पे आपने इनसर्कल कर लिया कि अच्छा वो इस महदूद से रेडियस के अंदर है, उसको वहाँ पे ढूंढना आसान हो गया। अब बात ये है कि इस वक्त लोग अगेन जिस तरह के रिश्तेदारों के नाम पे सिमें निकली होंगी, घर वालों के नाम पे सिमें निकली होंगी, दोस्तों के नाम पे सिमें निकली होंगी, ये तो लोगों के लिए मतलब जो हमारे क्राइम वाले पकड़ने वाले इदारे हैं उनके लिए ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इस पे तो गलत मुकदमे बनेंगे कि यार आप थे, आपका मोबाइल था उधर, मेरा तो मोबाइल कहीं और था, वो तो मैंने किसी और को दी हुई है सिम। तो एक अजीब सा मेस क्रिएट हो जाएगा। एफबीआर खुद क्यों नहीं डील करता? सर उन्होंने किया कैसे, मैकेनिज्म भी सुन लीजिएगा। 5,06,671 नॉन टैक्स फाइलर्स हैं साल 2023 के, जिनकी लिस्ट गई है कि जी इनको बैन करें। पीटीए कहते हैं यार हमारा सिस्टम ऐसे नहीं चलता कि हम 5 लाख बंदा ऑफलोड कर दें आपके कहने पे, आप हमें ये बैचेस में थे। सो कल के रोज़ जुम्मे को पहला बैच 5,000 लोगों का चला गया और डेली ये 5-5 हज़ार करके पीटीए को भेजे जाएंगे। पीटीए टेलकोज को आगे देगी लिस्ट और वो इसको बैन करेंगे। तो सर ये इसमें 5,000 एवरी डे होगा। 5,000 हो या टोटल 5 लाख एक दिन में हो, ये शामत तो एक से जो जिनके नाम शुरू होते हैं उनकी सबसे पहले आएगी ना। मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करेंगे मेरे ख्याल में। क्या हो सकता है? अच्छा, वो कहते ये है कि जी 2.4 मिलियन टोटल, 24 लाख टोटल है, जिसमें से 5 लाख का ये है। क्राइटेरिया सुन लीजिएगा इनका क्या है, क्राइटेरिया बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले 3 साल मतलब 20, 21, 22 में फाइल किया हो किसी भी इनमें से एक साल में, और 23 में ना किया हो, उसकी सिम बैन होने लगी है। अच्छा सर ये गेम है। ये जो कभी आया ही नहीं उसको कोई परवाह भी नहीं है, जैसे वो जो टैक्स रेट में कभी नहीं आया, वो जीत गया। तो ये सिर्फ हो रहा है उन लोगों के साथ जो 3 साल से अच्छे हैं, यानी कि आप और मैं, और 23 में वो भूल गए, लेट हो गए या उनको कोई मसला हो गया, ये उनकी सिमें बैन हो रही हैं। तो चलिए हमने आज अपने शो में ये बता दिया कि असल में किन लोगों को, तो अब लिस्ट आपको समझ आएगी कि ये लिस्ट इसलिए शॉर्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इनसे अभी मतलब ये इतनी मीटिंग्स के बाद, इतनी आपस में टू एंड फ्रो के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो ये भी तो डिस्कस हुआ होगा कि जो आज तक कभी टैक्स नेट में आया ही नहीं उसका क्या करना है, वो भी हमें पेश कर दें। हाँ नहीं सर, वो किंग है, वो कहते हैं वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं। पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।